हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोन एकेडमी। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने याद है आप लोग को कुछ फंक्शंस पढ़े थे, पीस वाइज फंक्शन करके। याद है पीस वाइज फंक्शन? एक्सरसाइज 6.2 में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो सिग्नम फंक्शन बताया था, दूसरा मैंने मॉड्यूलस फंक्शन बताया था, राइट। चलो फटाफट सब लोग आ जाओ तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। गुड इवनिंग भक्ति, गुड इवनिंग अखिलेश। पीस वाइज फंक्शन एक बार फटाक से सब लोग रिवाइज कर लो ना, नोटबुक ओपन करके प्लीज एक बार रिवाइज कर लो फटाक से, जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया। तो हम लोगों ने दो ही टाइप का किया था कल पीस वाइज फंक्शन में, मॉड्यूलस किया था और सिग्नम फंक्शन किया था। चलो आगे वाला, आगे भी उसमें एक दो टाइप अभी बाकी है, दो टाइप और बाकी है, वो भी कर लेते हैं बहुत जल्दी। मैं चाहता हूँ कि हमारा लिमिट्स चैप्टर स्टार्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिमिट्स। अब आज इसका ये लास्ट सेशन है फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। सब लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम पक्का समझ में आएगा। आज तक अभी तक फंक्शन में ऐसे कोई टॉपिक नहीं जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो ये भी ऐसा नहीं होगा, ये भी समझ में आएगा ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप वाइज फंक्शन। इफ x बिलोंग्स टू, देखो इसमें थियरी देख लो सकता है। इफ x बिलोंग्स टू r, यानी कि x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, then the greatest integer not exceeding x is denoted by box of x, is denoted by box of x। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं? बॉक्स ऑफ x। आदित्य, you want to say something? Should I unmute you? Okay. So if x belongs to R, the greatest integer not exceeding x is denoted by box of x। इसका मतलब देखो, मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्या एग्जाम्पल लूंगा तो समझ में आएगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ है बॉक्स ऑफ 2.05, बॉक्स ऑफ 2.05, तो बॉक्स ऑफ 2.05 क्या होता है एवरीबॉडी? ध्यान से सुनना, बॉक्स ऑफ 2.05 होता है 2। मतलब ना, जो तुम्हारा इसमें जो इंटीजर पार्ट है ना, सिर्फ वही लिखना है। समझ में आया सबको? आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट लिखना है इसमें? इंटीजर वाला पार्ट लिखना है, डेसिमल वाला पार्ट छोड़ देना है। ओके। जैसे आपके पास 2.1 है तो क्या आंसर होगा? 2 होगा। 2.2 है तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। 2.3 है तो आंसर क्या होगा? 3 होगा, आई मीन 2 होगा। 2.9 है तो क्या होगा? उस पर भी मैं आता हूँ अविनाश, अभी जो बता रहा हूँ उसको सुनो, 0 पे भी आता हूँ। 2.9 होगा तो क्या आएगा? 2.9 होगा तो भी 2 आएगा। समझ में आ रहा है? और अगर मान लो 2 है तो, अगर मान लो सिर्फ 2 है तो, सिर्फ 2 है तो 2 ही आएगा ना, उसमें क्या है। ठीक है, यहां तक समझा? देखो, बिना मतलब का एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस मत करो, जो भी है। आई थिंक जो भी कोई नया ज्वाइन किया उसको ही ये अपना क्लास का सिस्टम मालूम नहीं होगा। आप आके बिंदास चैट बॉक्स में पूछ लो, आपको जो भी चाहिए। ओके, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ तक समझा? अगर मान लो अपने पास, ऐसा कोई नंबर है, नेगेटिव नंबर है कोई, सब लोग ध्यान देना, नेगेटिव नंबर है। जैसे कि मेरे पास अगर मान लो -2.1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जब -2.1 होगा, देखो नेगेटिव नंबर जब होगा, जब पॉजिटिव नंबर होगा, जब नेगेटिव नंबर होगा, दोनों चीज देखते हैं। नंबर लाइन पे आ जाओ सब लोग। देखो
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे -3 है। जब -2.1 होगा तो वो -2 के रेंज से बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना? -2.1 जो है -2 के रेंज से बाहर निकल जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाला इंटीजर आपको चेक करना है। -2.1 किसके रेंज में चला गया? -3 के रेंज में। जैसे अगर आपके पास -1.9 होता तो क्या आंसर आता? -1.9 होता तो क्या आंसर आता? -2 आता। -2.2 रहेगा तो क्या आंसर आएगा? वो भी -3 आएगा। -2.3 रहेगा तो क्या आंसर आएगा? वो भी -3 आएगा। -2.9 का क्या आंसर आएगा? वो भी -3 आएगा। -3 का आंसर क्या आएगा? वो तो -3 आएगा ही ऑब्वियसली। और उसके बाद -3.1 का क्या आंसर आएगा? -4 आ जाएगा। ये बात समझ में आया सबको? नेगेटिव वाला बात सबको समझ में आया? इसको डायग्राम पे देखेंगे। अखिलेश अभी आपको समझेगा, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको डायग्राम पे समझाऊं, यानी कि ग्राफ पे समझाऊं, तो कैसा होगा? देखो, मुझे एक बात बताओ एवरीबॉडी, 0.1 का क्या आंसर आएगा? 0.1 का आंसर आ जाओ इधर देखो। अरे कहाँ तेरी कहाँ चली गई? जैसे पॉजिटिव में 2.5 का आंसर जो है क्या आ रहा है? 2.5 का आंसर 2 आ रहा है, तो 0.1 का आंसर क्या आएगा? सोच के आंसर करना। यहाँ पे स्पेस नहीं है यार, क्या करूं? नेक्स्ट पेज पे बनाना पड़ेगा। जीरो पॉइंट वन का आंसर है। देखो तुम यार, आप लोग कैसे गलत गलत आंसर कर रहे हो मुझे। देखो 2.1 का आंसर आप लोग 2 बोल रहे हो, तो 0.1 का आंसर क्या बोलोगे? 0 ही बोलोगे ना यार। 0.2 का आंसर क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। 0.3 का आंसर 0 बोलोगे। 0.4 का आंसर 0 बोलोगे। समझ में आया? अब देखो, हाँ, अब देखो 0 से लेके 1, आपके पास 0 से लेके 1 तक की वैल्यू हो, उसका आंसर क्या आएगा? 0 से लेके 1 तक की वैल्यू का आंसर क्या आएगा? बोलो। 0.0 से लेके 1 तक की वैल्यू का आंसर क्या आएगा, ये सवाल है। 0 ही आएगा। 0 से लेके 1 तक की वैल्यू का आंसर 0 आएगा। फिर उसके बाद एवरीबॉडी, अगर आपके पास ऐसे नंबर्स है, देखो 1.1 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1.2 का आंसर क्या आएगा? 1.2 का आंसर क्या आएगा? 2 1 आएगा। 1.3 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 से लेके 2 तक के बीच का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन 2 को इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 पे आप हॉलो सर्कल डाल दो। हॉलो सर्कल याद है? हॉलो वाला डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल। मतलब 2 पे, तो 2 पे अगर यहाँ पे बॉक्स ऑफ 2 है, तो बॉक्स ऑफ 2 पे तो 2 आएगा ना। बॉक्स ऑफ 2 पे 2 आएगा, तो ये 2 नॉट इंक्लूडिंग है। हॉलो सर्कल मतलब नॉट इंक्लूडिंग। सेट्स नहीं पढ़े थे क्या?
सेट में नहीं क्या संकेत? हॉलो सर्कल मतलब 2 नॉट इंक्लूडिंग है, 2 के पहले की हर एक वैल्यू इंक्लूडिंग है। अब फिर उसके बाद 2 से लेके 3 के बीच में क्या आएगा आंसर? अगर आप 2 से शुरू करते हो, एक्स एक्सिस पे 2 से, वाई एक्सिस पे 3 तक जाओ, लेकिन एग्जैक्ट 3 पे मत जाओ, थोड़ा सा पहले रुक जाओ। यानी 3 पे मैंने क्या किया, 3 पे मैंने हॉलो सर्कल रखा, लेकिन 2 पे डार्क सर्कल रखा, तो आंसर क्या आ रहा है? 2 ही आएगा। डायग्राम समझ रहे हैं? डायग्राम समझ रहे हो? थोड़ा नया चीज है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आप 3 से 4 के बीच में जाओगे तो क्या आंसर आएगा? 3 से 4 के बीच में, जैसे मतलब 3.1 3.2, उस पे सब पे आंसर बार बार 3 आएगा। तो 3 से 4 के बीच में, मतलब एक्स एक्सिस पे 3 से 4 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, तो एक्स एक्सिस पे 3 किधर आता है? इधर आता है। तो मैं 3 से शुरू करूंगा, 4 तक जाऊंगा, लेकिन हर बार मेरा आंसर क्या होगा? 3 ही आएगा। किसको नहीं समझ में आया बाकी चैट बॉक्स में पूछो। देखो, एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस कर रहे हो, अच्छी बात है, पर क्या नहीं समझा वो भी तो बताने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए ना भाई। आप सीखने आए हो, आप पढ़ने आए हो, और आप बता ही नहीं रहे हो कि आपको क्या नहीं समझा है, तो फिर टीचर से एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको समझा पाएगा। सी, आई एम वेरी फ्रैंक विद दिस। आई एम वेरी वेरी फ्रैंक विद दिस कि मैं आपके डाउट्स 100% क्लियर करूंगा, और आप आके पूछो तो सही। आप पूछो ही नहीं और मैं पढ़ाने लगूं अपने मर्जी का, तो पढ़ाया तो अपने मर्जी का पढ़ाया, और आपको नहीं समझा है ना, तो आके पूछो। एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस मत करो प्लीज, आके चैट बॉक्स में पूछो। बी वेरी फ्रैंक यार, ये आपके आप लोग कॉलेज में नहीं पूछते, आप लोग ट्यूशन में नहीं पूछते, आप यहाँ भी नहीं पूछ रहे हो, तो कैसे चलेगा? आई एम सॉरी, आपको फिर कोई हेल्प नहीं कर रहा है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, पर ये फैक्ट मैं कह रहा हूँ। किसको नहीं समझ में आया था? एक्सप्लेन मोर बटन किसने प्रेस किया था? आके पूछ लो चैट बॉक्स में, क्या डाउट है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर नहीं पूछ रहे हो। -1, -2, -3, -4। अब देखो, नेगेटिव नंबर की शुरुआत करते हैं। नेगेटिव नंबर में -0.1 का आंसर क्या आएगा? आगे ही बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, आगे आगे मतलब इस तरफ बढ़ेगा, -1 आएगा। तो 0.1 का आंसर, 0 पॉइंट का आंसर क्या है? -1। 0 से लेके आप 1 तक, -1 के बीच का कोई भी नंबर लो, चाहे आप -0.2 ले लो, चाहे आप -0.3 ले लो, आप कुछ भी ले लो, हर बार आंसर क्या आने वाला है? बोलो, हर बार आंसर क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है, आई मीन -1 ही आने वाला है। तो इस चीज को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं, कौन बताएगा? मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां तक जाऊंगा, 1 से इधर इधर से शुरू करूंगा, इधर तक जाऊंगा, -1 को इक्वल नहीं होगा, हर बार आंसर यही आएगा। फिर उसके बाद अब अगर -2 से मैं लेता हूं कोई भी वैल्यू, तो -1 से, -1 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू, -1 से 2 के बीच का, इधर है -1 से 2 के बीच का, इधर की बात हो रही है, -1.1, -1.2, हर बार आंसर क्या आएगा? -2 आएगा, -2 आएगा। तो मतलब मुझे यहाँ से -1 से शुरू करना पड़ेगा और -2 तक जाना पड़ेगा। -1 से मैंने शुरू किया, -2 तक गया, हर बार मेरे को आंसर क्या आ रहा है? -2 ही आ रहा है। वाई एक्सिस पे आंसर होता है ना, याद है ना तुम लोग को? वाई एक्सिस पे आंसर होता है। देखो, ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लो, नहीं पूछ रहे हो तो फिर तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, दुनिया का कोई भी टीचर, मैं ही नहीं, कोई भी टीचर। आप टीचर को जादूगर कैसे समझ सकते हो? आपको तो डाउट क्या है वो आपको ही पता है ना। फिर उसके बाद अगर मैं -2 से -3 के बीच की वैल्यू लेता हूँ,
-2 से -3 के बीच की वैल्यू लूंगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। -2.2 पे क्या वैल्यू आएगा, -3 आएगा। तो -2 से मैंने शुरू करना है, हर बार आंसर -3 आ रहा है, आप समझ ही रहोगे कैसा मुझे करना होगा। आपको ये नहीं लग रहा कि कोई सीढ़ी जैसा बन रहा है, स्टेप बन रहा है, जैसे सीढ़ी बन रहा है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कूद के घर चले जाओ। अरे समझा क्या, सीढ़ी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। इसलिए इसका नाम, एक और नाम क्या है, इस तरफ डार्क सर्कल रहेगा और इसमें इस तरफ हॉलो सर्कल रहेगा। इसमें इस तरफ डार्क सर्कल रहेगा और सामने वाली साइड हॉलो सर्कल रहेगा। तुम बोलोगे सर क्यों इस तरफ डार्क सर्कल क्यों लिए, क्योंकि 0 से -1 के बीच में -1 आ रहा है ना, तो -1 की तरफ डार्क सर्कल, -1 से -2 के बीच में -2 आंसर आ रहा है ना, तो -2 की तरफ डार्क सर्कल, -2 से -3 के बीच में -3 आ रहा है, तो -3 पे डार्क सर्कल। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आया, डार्क सर्कल वाली बात सबको समझ में आई। अगेन माइनस वाला अगेन देखो अविनाश, जब आप 0 से -1 ले रहे हो तो आपको क्या आंसर आ रहा है, मेरे को बताओ। 0 से -1 जब ले रहे हो तो आपको आंसर क्या आ रहा है, बोलो। -1 आ रहा है, तो अगर मैंने -1 आ रहा है आंसर, तो -1 इक्वल है, तो उसी पे डार्क सर्कल डाल दिया तो गलत है क्या, तुम बताओ। समझ में आया ना अविनाश, अभी समझ में आया। तो आपको ना जब भी कभी ऐसा, कभी अभी तुम आगे चल के ना कुछ पढ़ोगे ना, ऐसे जेई पढ़ोगे या सीईटी पढ़ोगे, सीईटी में तो बहुत कम, लेकिन जेई में अगर आप इंटीग्रेशन ऐसा सब पढ़ोगे ना, वो लोग कई बार ऐसे पूछते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 2, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन रहेगा। अभी तो मैंने कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं रहेगा, पर ऐसे कुछ रहेगा, तो वहां पे बताया रहेगा दिस इज व्हाट, दिस इज जीआईएफ। जीआईएफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा बताएंगे वो लोग, ऐसे बॉक्स बना के डॉट डाल देंगे, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना कि ये ब्रैकेट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो लोग क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ऐसे बॉक्स बना के डॉट डालेंगे ना, तो समझ जाने का कि ये वाला जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा जो दिख रहा है, वो असल में जीआईएफ। समझ में आया सबको? आप ऐसा मत सोचना सर ऐसे तो स्क्वायर ब्रैकेट भी दिखता है। ये बात सबको समझ में आया तो यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। मतलब क्योंकि तुम कंफ्यूज हो सकते हो ना कि ये बॉक्स, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है ऐसे ही, तो तुम्हारे क्वेश्चन में ना कहीं पे लास्ट में ऐसे लिखा रहता है दिस रिप्रेजेंट्स जीआईएफ, तो तुम समझ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। अगर नहीं मेंशन है तो फिर जबरदस्ती का मैं नहीं मानने का। नेक्स्ट जो है जीआईएफ के बाद जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, इसमें करली ब्रैकेट आपको ऐसे लिख के देंगे वो लोग, ऐसे डॉट डाल के लिख के देंगे, दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। नाउ इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये किसको इक्विवेलेंट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। इसका मतलब मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेता हूँ फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको अगर दिया हुआ है
एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको दिया होगा 2.7, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2.7 दिया, तो उसका मतलब क्या होगा मालूम है? इसमें इंटीग्रल पार्ट कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा, एवरीवन? कौन सा इंटीजर पार्ट है, कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? अगर 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं तो क्या बताओगे आप? जीआईएफ पूछूं तो क्या बताओगे? 2.7 का जीआईएफ 2 बताओगे, बराबर। तो जो 0.7 बचा वो क्या है? वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 क्या हो जाएगा? 0.7। समझ में आया? अगर आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे 2.7 इज व्हाट, 2.7 इज व्हाट, 2.7 मतलब बॉक्स करली ब्रैकेट x इज x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो यहां भी मैंने क्या लिखा? x लिखा, ये अंदर x है ना, x माइनस बॉक्स ऑफ x। 2.7 का बॉक्स कितना होगा? 2 होगा। तो 2.7 का बॉक्स मतलब 2 लिख दो, तो 0.7 नहीं आ गया? सबको फॉर्मूले के साथ समझ में आया? अभी डायरेक्ट भी समझ में आया, फॉर्मूले के साथ भी समझ में आया? चलो, तो मेरे को आप लोग ये सॉल्व करके बताओ। फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करो और डायरेक्ट भी सॉल्व करो। आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे बॉक्स ऑफ एक्स इज, आई मीन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज व्हाट? एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.12 इज व्हाट? 3.12 माइनस बॉक्स ऑफ 3.12। तो आ जाएगा 3.12 माइनस 3, क्योंकि बॉक्स ऑफ 3.12 तो 3 ही होता है। तो 3.12 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0.12। तो आपको फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.12 मिल गया। समझा सबको कि नहीं समझा? इसका इसका डोमेन रेंज क्या होता है? इसका डोमेन और रेंज क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन, डोमेन तो कुछ भी ले सकते हो तुम, आर की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो डोमेन। पर रेंज हमेशा क्या आ रहा है? रेंज हमेशा क्या आ रहा है? इंटीजर ही आ रहा है। रेंज हमेशा आर नहीं आ रहा है, रेंज आर नहीं आ रहा है, डेसिमल नंबर्स एक भी बार नहीं आए। आर मतलब डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड करता है। अविनाश, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स मतलब वो तो बताया ना, बॉक्स ऑफ माइनस भी तो होता है जी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस नहीं होता है कभी भी। अगर हाँ होता है मतलब, पर अगर हो रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूँ। डोमेन आ रहा है, दैट्स राइट। रेंज, रेंज इंटीजर है, वो सबको समझ में आया? रेंज इंटीजर है, वो सबको समझ में आया? यस। चलो इसमें नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर फ्रैक्शनल पार्ट में नेगेटिव नंबर्स है तो कैसे करोगे? जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, नेगेटिव ऑफ 5.1। प्रीति क्या नहीं समझा? प्रीति आपको जो आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं सारे इंटीजर्स ही आ रहे हैं ना? हाँ या ना? इंटीजर मतलब बिना डेसिमल वाला ही नंबर इंटीजर होता है। नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, लेकिन सारा इंटीजर आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे रेंज को मैंने इंटीजर लिखा है। अब समझी? यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव नंबर कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? बोलो। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.1 क्या हो जाएगा? माइनस 5.1 क्या हो जाएगा? माइनस 5.1 माइनस, अरे यार हाँ, बॉक्स ऑफ 5.1 माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस 5.1 माइनस, एक मेरे को बताओ बॉक्स ऑफ माइनस 5.1 क्या होता है? बॉक्स ऑफ माइनस 5.1 क्या होता है एवरीबॉडी? -6। शाबाश। तो यहाँ पे आ जाएगा -6। अब ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो -5.1 + 6 0.9 आंसर आ
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5.1 इज 0.9। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मतलब तुम ऐसा कभी नहीं देखोगे 2.-01, तुम सीधा 2.01 ही देखोगे। कभी ऐसा देखा 2.-01? ऐसा किसी ने देखा है कभी? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें डोमेन क्या आएगा? डोमेन डोमेन तो तुम किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का निकाल, आर आ जाएगा। पर मेरे भाई लोग रेंज क्या आएगा? रेंज रेंज हमेशा डेसिमल में ही आंसर आ रहा है, मतलब 0 से लेके 1 नॉट इंक्लूडिंग रेंज रहेगा। नहीं 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 अविनाश, सोच के आंसर दो यार, इंटीजर का आंसर आ रहा है, डेसिमल आ रहा है हर बार आंसर, हर बार डेसिमल आ रहा है, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही आंसर आएगा हर बार। तो डोमेन में तुम कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, डेसिमल, जो मर्जी है वो ले लो, लेकिन आपका जो रेंज रहेगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा हर बार। अविनाश आप इंटीजर क्यों लिख रहे हो? चलो इस पर डिस्कस करते हैं। पहले आपने इंटीजर क्यों लिखा है, क्या सोच रहे हो? क्योंकि वो रॉन्ग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इंटीजर मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर को इंटीजर बोलते हैं ना, लेकिन अपने को हर बार आंसर जो आ रहा है वो डेसिमल में ही आएगा, तो इंटीजर कैसे लिख सकते हो? समझे अविनाश? पक्का समझ में आया? हाँ मैं फ्रैक्शनल का ही तो पूछ रहा था, ये फ्रैक्शनल ही तो है, ये देखो ना कर्ली ब्रैकेट वाला ही तो है, उसी का पूछ रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 8 वाला। क्या दिया है 8 क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 mod x प्लस 3x। क्या बोला हम लोग को फाइंड करने के लिए? एफ ऑफ 2, 2 इंटू मॉड ऑफ 2 प्लस 3 इंटू 2। मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 10। समझ में आया? ए बी वाला सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ -5 क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। बट ये 3 इंटू -15 क्या हो जाएगा? 3 इंटू -5 -15 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 -15 -5 हो जाएगा। अखिलेश ध्यान से देखिए, समझ गए? चलो 9th क्वेश्चन पे आ जाओ एवरीवन। क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स 4 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स -3। और देखो उन लोगों ने बताया वेयर दिस इंडिकेट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर दिस इंडिकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बताया हुआ है कि नहीं? अब इन लोगों ने क्या बोला? एफ ऑफ 7.2 ले लो, तो 4 इंटू 7.2 -3, 4 इंटू क्या हो जाएगा? 7 -3, 7 4 जा 28 -3। वेरी गुड, ये 0 -3 हो जाएगा -3। क्यों 0 हो गया? क्योंकि बॉक्स ऑफ 0.5 0 होता है, याद आया ना सबको? शाबाश। 0.5 बॉक्स ऑफ 0.5 क्या होता है? 0 होता है। तो 0 इंटू 4 0 हो गया, खाली -3 बचा। क्या बात है, शाबाश। अच्छा चलो सी वाला सॉल्व करके बताओ। एफ ऑफ -5/2 है, मतलब -5/2 का मतलब पहले बताओ कितना होता है?
मतलब 2.5 होता है ना, तो 4 इंटू बॉक्स ऑफ -5/2 और उसके बाद क्या है -3 है, तो इसको पहले डेसिमल में लिख दो, तो -2.5 -3 बॉक्स ऑफ -2.5 नेगेटिव है, नेगेटिव 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 -3 होता है, बॉक्स ऑफ -2.5 -3 होता है और इधर भी -3 है, 4 3 are 12 -3 अल्टीमेटली कितना आएगा -15। ये कैसा -28 लिख रहे हो, -27 कैसे लिख रहे हो? वेरी गुड, डी वाला कर दो सब लोग डी वाला कर दो प्लीज, खुद से ट्राई करो, सारा क्वेश्चन मैं करूँ ऐसा जरूरी नहीं है। 2 पाई दिया हुआ है, मतलब 2 पाई का पहले मतलब पता कर लो क्या है, 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14 ले लो, तो ये हो जाएगा 6.28 अप्रोक्सीमेटली। अब उसको आप ले लो एफ ऑफ एक्स ले लो, क्या है आपका 4 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स -3, एक्स को 6.28 से रिप्लेस कर दो, तो 4 इंटू 6.28 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 4 इंटू 6 आ जाएगा -3, 24 -3 21। बाबा संकेत क्या नहीं समझा आपको, ये 5/2 वाला नहीं समझा क्या? 4 ऑफ -5/2 को आप -2.5 लिख दोगे, अब -2.5 क्या होता है -3, 5/2 मतलब -2.5 होता है और बॉक्स ऑफ -2.5 कितना होता है -3 होता है, तो 4 इंटू -3 क्या हो गया -12 और ऑलरेडी -3 था, -12 -3 -15 हो गया था, समझे? चलो ये 10th वाला स्टार्ट करते हैं। -1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा ना, क्योंकि -1 में कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, तो वो तो फ्रैक्शन रहेगा तो लिखोगे ना, जबरदस्ती का थोड़ी ना मान लोगे। चलो स्टार्ट करो ये वाला 10th क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको ये जो नेगेटिव नंबर्स है ना उसको फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ वैसे ही करना। f of -1 is what 2 of fractional part of x plus 5x है, ठीक है? सब लोग ध्यान देना, लिखो मत सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो पहले तो मैं इसमें डाल दूंगा 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 प्लस 5 इंटू -1, ये तो बहुत आसान हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा f of -1 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 -5 हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ ना, सब लोग ध्यान से देखना। इसको हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते थे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, जैसे लिखते थे, क्या लिखते थे x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 को, x कितना है इसमें, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कैसे लिखते थे x माइनस बॉक्स ऑफ x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे -1 माइनस बॉक्स ऑफ -1। ये बॉक्स ऑफ -1 क्या होगा, बॉक्स ऑफ -1 क्या होगा, सोच के बताओ, सोच के, चलो डायग्राम पे चल के चेक करो। आप जब बॉक्स ऑफ -1 लेते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा, x की वैल्यू आपने -1 लिया तो क्या आंसर मिल रहा है, इधर चेक करो, इस पे चेक करो ना, ये देखो ये आंसर है ना, ये x एक्सिस पे क्वेश्चन है और y एक्सिस पे आंसर है। बॉक्स ऑफ -1 लिया तो किस पे आके रुक रहा है आपका ब्लैक वाला पॉइंट, किस पे आके रुक रहा है, ये आपका बॉक्स ऑफ -1 है, इसको आपने लिया तो क्या आंसर आ रहा है, चेक करो यहाँ पे,
-1 ही आ रहा है, शाबाश। तो बॉक्स ऑफ -1 क्या आएगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। समझ में आया सबको? तो जो मैंने शुरू में आपको बताया था बॉक्स ऑफ -1 क्या होता है, तो तुमने क्या, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 क्या होता है, 0 होता है। तो डायरेक्टली मैंने बता दिया था, लेकिन आप लोग को अभी मेथड से भी समझ में आया रहेगा, दोनों मेथड से। मतलब मैंने यहाँ पे तुमको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है और शॉर्टकट तो पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, तो आंसर 0 ही आएगा। पर कैसे 0 आएगा वो भी दिखा दिया मैंने। समझा कि नहीं? नेक्स्ट चलते हैं। एक बार फिर से पीपीटी ऐड करता हूँ, तो पीपीटी गायब हो गई। बी वाला पार्ट मैं चाहता हूँ, बी वाला आप लोग खुद से कर दो। तो चलो बी वाला खुद से कर दो। कम ऑन एवरीबॉडी। 1/4 मतलब कितना होता है, 0.25 होता है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको साइड में सॉल्व कर लेता हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम लोग को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.25 का फॉर्मूला क्या होगा, 0.25 माइनस बॉक्स ऑफ 0.25। बॉक्स ऑफ 0.25 क्या होता है, 0.25 ही होता है। बॉक्स ऑफ 0.25 क्या होता है, सॉरी 0 होता है, मतलब 0.25 ही आएगा इसका। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.25 क्या है, 0.25 है। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो f of 1/4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.25 प्लस 5/4। अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा टोटल, 1.2 इंटू, इसको करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 0.25 हो जाएगा 0.5, और ये कितना हो जाएगा 5/4। 1.27 आना चाहिए, 1.75 आना चाहिए। तो ये आपका 1.25 है, 1.25 में 0.5 ऐड करोगे तो 1.75 आ जाएगा, f of 1/4। समझला काय? चलो पुढे जाऊया। आता याच्यामध्ये एक मोर क्वेश्चन आहे बघा तुम्ही, c इज इक्वल्स टू f ऑफ -1.2। c वाला आप लोग खुद से करो, -1.2 ये मैं चाहता हूं आप लोग खुद से करो, मैं कुछ नहीं करने वाला इसमें। अखिलेश है सेंड आंसर। अखिलेश कुछ गड़बड़ है आंसर में, चेक करो। सीधा डबल आंसर आ रहा है जो आना चाहिए उसका। डबल मतलब एग्जैक्ट डबल भी नहीं है, पर जो आया उसका ऑलमोस्ट हाफ आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 इंटू बॉक्स ऑफ -1 पॉइंट, आई मीन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 प्लस 5 इंटू -1.2। तो आप इसको साइड में ले लोगे, -1.2 को साइड में ले लोगे, आप इसको लिखोगे -1.2 माइनस बॉक्स ऑफ -1.2। तो -1.2 माइनस बॉक्स ऑफ -1.2 होता है -2, तो -1.2 प्लस 2 आ गया। तो कितना बचेगा अपने को, 2 में से 1.2 माइनस हो गया तो 0.8 बचेगा, है ना, 0.8 बचेगा। अब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 0.8 और 5 इंटू माइनस कितना है, 5 इंटू माइनस 1.2 कितना है 6, ये हो जाएगा 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.2 जब 0.8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 आएगा। 5 को क्या लिया, 5 है ना, तो 5 के ब्रैकेट में भी माइनस 1.2 लिया, लेकिन वो तो नॉर्मल ब्रैकेट है ना उसका, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट या बॉक्स वाला ब्रैकेट नहीं है। माइनस 5 इंटू माइनस 1.2 6 हो जाएगा, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ एवरीबॉडी। -1.2 ही लेने का ना, 2 क्यों लोगे, जो पूछा है, जो जिसकी वैल्यू पूछा वही डालोगे इसमें। x में तो x की वैल्यू डालोगे ना अखिलेश, कैसा लिया, फोटो भेज रहे हो। तो आपको -1.2 का राउंड फिगर याद आना चाहिए पहले। अगर आपको राउंड फिगर याद है, -1.2 का राउंड फिगर 0.8 होता है, वो आपको पता है क्या, -2 नहीं होता है, वो बॉक्स में -2 होता है, बॉक्स ऑफ -1.2 इज -2। फ्रैक्शनल पार्ट में तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 क्या है, 0.8 है, मतलब -2 बनने के लिए और कितना इसको चाहिए रहेगा, वही तुम्हारा आंसर है। नहीं समझे, तो x के लिए भी तो वही लोगे ना, -1.2 लोगे, उधर तो कुछ नहीं चेंज करना है। आपका क्वेश्चन भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपका डाउट है। बॉक्स ऑफ x+4, ये देखो ये मॉड्यूलस फंक्शन और ये सब सॉल्व करते हैं थोड़ा। मॉड्यूलस ऑफ x+4 ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x की वैल्यू निकालना है, x का रेंज क्या रहेगा। हाँ ठीक है समझ गया, ओके। मॉड्यूलस ऑफ x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो आप इसको कैसे हटाओगे, अभी मॉड हटा के मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। मॉड से हटने के लिए स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये x+4 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको एक्सपैंड कर लो, या तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। आप जब मॉड हटाओगे ना तो कोई भी चीज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ओपन होगी, मतलब मैं आपको हिंट देता हूँ, सुनो, नोट लिख लेना इस चीज का, नोट। अगर आपके पास बॉक्स ऑफ आई मीन मॉड ऑफ ए है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू m दिया हुआ है, तो a क्या हो जाएगा, a अगर आप मॉड हटाते हो तो a विल बी ग्रेटर देन m और a विल बी लेस देन -m, ये सबको याद रखना है। तो वैसे अगर आपके पास मॉड ऑफ x+4 है तो कैसे लिखोगे उसको, आप लिखोगे x+4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x+4 विल बी लेस देन इक्वल टू -5। अब यहाँ पे 4 को दूसरी तरफ भेज दोगे तो क्या आएगा 5 - 4, so x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये 4 को इधर भेज दोगे तो क्या आएगा, so x विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस बात को कैसे लिखे हम लोग 1,0 और x इज लेस देन इक्वल टू -6 को कैसे लिखे हम लोग, तो 4 है ना, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू -9 को कैसे लिखे हम लोग, -9 से
माइनस इंफिनिटी। समझा सबको? समझा ये क्वेश्चन सबको? इसको नहीं समझा है तो ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर। सब लोग ध्यान से देखना, रेंज जो है, रेंज मतलब कॉस्ट का मैक्सिमम और मिनिमम आंसर क्या आ सकता है। स्टैंडर्ड सर्कल याद है सबको? स्टैंडर्ड सर्कल पढ़ाया था मैंने। स्टैंडर्ड सर्कल में हम लोग इधर रेडियस कितना लेते हैं, 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1। तो सबसे बड़ा आंसर क्या है इसमें, 1, और सबसे छोटा आंसर क्या है, -1। तुम्हारा ये आंसर फिक्स रहेगा, एंगल कुछ भी रहने दो। तो कॉस साइन ये सब का आंसर, कॉस और साइन का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहता है। ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। समझा सबको? समझ में आया सबको? तो कल मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। रेंज, डोमेन, ट्रिग्नोमेट्री का कल सबको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं इस सेशन को एंड करूंगा। एवरीबॉडी, कैसा था सेशन? सेशन कैसा था एवरीवन? नहीं अविनाश, पूरा सिलेबस नहीं हुआ, फंक्शन चैप्टर हो गया था। कल हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो आई एंड दिस सेशन। क्या डाउट है अखिलेश? हाँ, इसका रेंज मैंने 0 से इंफिनिटी बताया था। इसमें मैंने कहा कि 0 नहीं आता, तो आपने कहा कि -5/4 से आता है। हाँ आता है, बराबर। √4 - x में अगर आप x की वैल्यू -5/4 डालते हो तो आ जाएगा। रूट के अंदर आप फाइनल वैल्यू नेगेटिव नहीं बननी चाहिए ना। आप x की ऐसी वैल्यू ले सकते हो कि नेगेटिव नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। मैंने नेगेटिव लिया, ठीक है, 4 इंटू -5/4 लिया मैंने, +5 लिया, 4 4 पर -5 + 5 लिया। अल्टीमेटली 0 आया ना, फाइनली तो नेगेटिव नहीं आया ना। अरे मतलब कभी तुम फिर ऐसा तो ले ही नहीं सकते, फिर x² + 2x नहीं रहेगा क्या? रहेगा ना, ऐसा नेगेटिव आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा उसके अंदर फाइनल जो वैल्यू आएगा, जैसे -2 नहीं आएगा, तो मेरा भी तो कहाँ 0 ही आ रहा है ना। समझे? आप x की वैल्यू नेगेटिव डाल सकते हो, लेकिन उस नेगेटिव वैल्यू से इसके अंदर पूरा नेगेटिव ना बन जाए, वो चीज देखनी है, ठीक है। चलो, आई एंड दिस सेशन एवरीवन, बाय, टेक केयर। समझ गया ना? ओके, बाय, वेलकम। प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन एवरीवन।